इंडेक्स नंबर करवा रहा हूं, ठीक है, इसका भी नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है अपना। इंडेक्स नंबर में आपके दो मेथड आते हैं बेटा, एक आता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। कौन कौन से? सिंपल एंड वेटेड। सिंपल को आप अनवेटेड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अनवेटेड। देखो सिंपल के अंदर दो मेथड आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। वो कहते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से कैलकुलेट करके बताओ कि यहां पर इंडेक्स नंबर क्या आने वाला है। इंडेक्स नंबर बेसिकली हम क्या करते हैं, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर या बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं हमने कितना चेंज किया वहां पर। तो ये प्राइस इंडेक्स कर रहे हैं तो इसको डिनोट करते हैं P01। 0 मतलब नोट बेस ईयर और 1 मतलब करंट ईयर। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 ओवर P0 इंटू 100। ये हम सिंपल इंडेक्स का फर्स्ट मेथड करें, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्लियर? क्या फॉर्मूला? सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा P1 इसका सम कर लेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास 178। देखो हमें कैसे पता चला ये P1 है, क्योंकि 90 90 और 90 81। तो ये क्या होगा? 90 90 है तो 1, जो हाईएस्ट शेयर होगा वो 1 और जो लोएस्ट शेयर होगा वो 0। इसका प्लस कर लिया, सिग्मा P1 आ गया मेरे पास। ऐसे सिग्मा P0 कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ रहा है 107। तो 178 ओवर 107 इंटू 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। $166.35, that is your प्राइस इंडेक्स। विदाउट पक्का। सेकंड आता है बेटा हमारा ऐसे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P01 इक्वल टू सिग्मा P1 ओवर P0 इंटू 100 डिविजन ऑफ। जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा P1 ओवर P0 इंटू 100, दैट इज नोन एज R और P। क्या बोलते हैं इसको हम? R और P। क्लियर? अब इसमें से मुझे बताओ करंट ईयर कौन सा है? 90 और प्रीवियस ईयर या बेस ईयर 1981। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बेटा R, दैट इज P1 ओवर P0 इंटू 100। P1 कितना है? 70, P0 50 इंटू 100 140। नेक्स्ट 60 ओवर 40 इंटू 100 150। 90 ओवर 80 इंटू 100, ये आ रहा आपका 112.5। नेक्स्ट 120 ओवर 110 इंटू 100 109.09। and last 20 over 20 into 100, that is known as 100। क्लियर? कोई डाउट? इसका टोटल कर लेंगे, ये आ रहा है हमारे पास 611.59। यहां वैल्यू पुट करी 611.59 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। डिवाइड कर देंगे बेटा इससे, ये आ रहा हमारे पास 122.318। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट? फिर आता है बेटा हमारा सिंपल इंडेक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है, मैंने कहा सिंपल के दो थे, वेटेड के भी दो मेथड है, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज। नाम वही रहेंगे। वेटेड एग्रीगेटिव में आगे फर्दर 3 मेथड्स आते हैं बेटा। कितने मेथड आएंगे? 3। कौन कौन से? पहला लास्ट पेयर, सेकंड आएगा पास्ट चेन, थर्ड फिशर। लास्ट पेयर का जो फॉर्मूला है वो याद करने का तरीका क्या है? P01, ध्यान से सुनना पॉइंट, सिग्मा पी क्यू इंटू 100। सिग्मा पी क्यू और सिग्मा पी क्यू इंटू 100 वो सर सेम ही है,
मैंने कहा याद करने का तरीका बता रहा हूं ना साथ में, फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ। 1000 1000, ठीक है जी। करंट ईयर प्राइस को प्रीवियस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, प्रीवियस ईयर प्राइस को प्रीवियस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। तो देखो यहां पर मुझे था 1995 और 1996, करंट ईयर कौन सा है 1996, तो 1996 का प्राइस क्या होगा P1, क्वांटिटी क्या होगी Q1, 1995 का प्राइस P0 और इसका Q0। सो देखो फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है P1 Q0, P1 कितना बेटा 4, Q0 8, मल्टीप्लाई करते रहेंगे 32 16 70 38, टोटल कर लेंगे बेटा इसका, तो ये टोटल करके आ रहा है हमारे पास 200, कितना आया 200। फिर P0 Q0, P0 Q0 मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 16 50 56 38, इसका टोटल कर लेंगे 160, टोटल वैल्यू पुट करेंगे 200 ओवर 160 इंटू 100, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 125। क्लियर, कोई डाउट आया समझे। फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड पास्चे मेथड। पास्चे का भी फॉर्मूला वैसे याद करने का तरीका है P01 इक्वल टू सिग्मा PQ इंटू 100, उसमें हमने क्या लिखा था 1000, क्या लिखा था 1000, इसमें हम लिखेंगे 1110, क्या आएगा 1110, समझ आया पॉइंट। अब हमें क्या चाहिए करंट ईयर प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, 1996 क्या है हमारा P1 और ये Q1, P0 Q0, सो हमें क्या चाहिए P1 Q1, मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 30 50 30, टोटल कर लेंगे बेटा 134। फिर क्या चाहिए P0 Q1, क्या चाहिए P0 Q1, P0 यहाँ Q1 यह 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 10 40, 2 इंटू 15 30, टोटल कर लेंगे 107, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 134 ओवर 107 इंटू 100, यार 125.2, कोई डाउट है बेटा यहां तक आया समझ। एंड लास्ट मेथड आता है वेटेड एग्रीगेटिव का, फिशर। क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो आपने कौन सा मेथड लगाना है फिशर, जिसको हम आइडियल मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आइडियल में। इसमें कुछ अलग नहीं है, जो हमने किया उसी की मल्टीप्लीकेशन अंडर द रूट। क्या फॉर्मूला बनेगा P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 P0, ये किसका फॉर्मूला था लास्ट पेयर का, इनटू P1 Q1 P0 Q1, ये किसका था पास्ट, इनटू 100 रूट से बाहर। समझ आया, जो हमने इन दोनों मेथड्स में कैलकुलेशन की है ये दोनों यूज हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या थी 200 ओवर 160, तो यहां पर ये पुट कर दिया हमने, इनटू इसकी वैल्यू कितनी थी 130 ओवर 107 इंटू 100 रूट से बाहर। क्लियर है, ये होगा सोल्व करके वैल्यू आ रही है हमारे पास 26,800 ओवर 17,120, ये आ रही है हमारे पास रूट में 1.56 इंटू 100 और इसका रूट करेंगे 1.2489। हमने 4 वैल्यूज तक क्यों कैलकुलेट की है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट्स में आ रही है वैल्यू, तो हमने पॉइंट शो करना है वहां पर। आंसर आ रहा है 124.89। क्लियर है,
कोई डाउट आया समझे? बेटा ये तो था आपका वेटेड एग्रीगेटिव, और लास्ट मेथड आता है आपका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? P01 इक्वल टू सिग्मा आर W ओवर सिग्मा W। आर याद अभी बताया था मैंने, P1 ओवर P0 इंटू 100, वो क्या था हमारा आर। तो देखो यहां पर सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब करंट ईयर प्राइस बोला हुआ तो क्या होगा P1, बेस ईयर क्वांटिटी मतलब Q0, बेस ईयर प्राइस मतलब P0, क्या होगा P0। सो 8 ओवर 6 इंटू 100, नेक्स्ट 3.2 ओवर 3 इंटू 100, नेक्स्ट 3 ओवर 2 इंटू 100, 150। ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। एट 800 over 6, 133.33, 320 over 3, 106.66। ये आ गया बेटा, ये तो हमारे पास क्या आ गया आर, क्या आ गया आर। और अभी हमें डब्ल्यू कैलकुलेट करना है, वो भी नहीं गिवन है क्वेश्चन में। डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है P0 Q0। क्या फॉर्मूला होता है? P0 Q0। P0 कितना है हमारे पास 6, Q0 40, मल्टीप्लाई करेंगे 240 एंड 60, वैल्यू आ गई समझ? मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको, क्या आ जाएगा हमारे पास आर डब्ल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ 40 आएगा। सो 133.33 इंटू 240, ये आ गया 31,999.2। ठीक है जी। नेक्स्ट इंटू 240, ये आ रहा है 25,598.4 एंड लास्ट 6,000। टोटल कर लेंगे इनका, ये आ गया जी हमारे पास 63,597.4, इसका आ रहा है हमारे पास 520। तो 63,597.4 ओवर 520 0.6 है सॉरी, ये आ गया हमारे पास 122.3। कोई डाउट आया समझ आता? बेटा अब अगर कुछ स्कूल्स में आपसे पूछ लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा फैमिली बजट मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में फैमिली बजट मेथड बोला हुआ है तो आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, और अगर आपका फैमिली बजट मेथड बोला हुआ है तो आपका फॉर्मूला लगेगा लास्ट पे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इससे? अब एक चीज और, आपको क्वेश्चन में ना कई बार, जैसे अभी तो प्राइस और क्वांटिटी दिया था, क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं दी होगी, प्राइस और वैल्यू दिया होगा। क्या दिया होगा? प्राइस और वैल्यू। तो याद रखना प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू वैल्यू, और दिया होगा इसकी जगह एक्सपेंडिचर, और लिखा हो सकता है रेवेन्यू। मान लो यहाँ वैल्यू दी होती, प्राइस दिया होता, तो वैल्यू को प्राइस से डिवाइड करते तो क्वांटिटी आती, फिर क्वेश्चन सोल्व कर सकता था। ठीक है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं है। हो जाएगा, ये आपका इंडेक्स नंबर था। ठीक है, इसका टेस्ट नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट?